नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। यूपी के अयोध्या में भव्य, नव्य और दिव्य श्री राम मंदिर अब बनकर तैयार हो गया है। 25 नवंबर को मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इस दिन अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया है। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अब पूरा हो चुका है, जिसको लेकर अब मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। इस दिन अयोध्या में भव्य कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन को धन्यवाद देते हुए प्रदेश वासियों को एक पत्र लिखा, जो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया। इस पोस्ट को प्रदेशवासियों को भेजते हुए सीएम योगी ने प्रदेश निर्माण में सभी से सहयोग की अपील कर विकसित अयोध्या और विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया। आपको बता दें कि धर्म ध्वजा स्थापना कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनीतिक और धर्म आध्यात्म से जुड़ी हस्तियां पहुंचेंगी। पूजित धर्म ध्वजा को पीएम मोदी श्री राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री जी के 25 तारीख को भगवान श्री राम के मंदिर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने के उद्देश्य से हमने भगवान श्री राम के मंदिर का कोना कोना निरीक्षण किया। मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आदरणीय श्री अनिल मिश्रा जी, आदरणीय श्री चंपत राय जी से बैठ करके विचार विमर्श किया, कौन से फूल, कौन से शोभाकार पौधे, कौन से औषधीय पौधे कहाँ पर रोपित किए जा सकते हैं, इसकी संभावनाओं पर चर्चा करके अपने अधिकारियों को निर्देश दिया। आज रात से मंदिर के हर कोने पर फूलों के लगाने का, पौधों के रोपण का काम शुरू होगा और मैं उम्मीद करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का यह आगमन हम लोगों के लिए गर्व की बात है, गौरव की बात है। निश्चित रूप से देशवासियों के लिए एक ये बड़ा आनंद देने वाला क्षण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे धर्म की, सनातन की पताका फहराने के लिए अयोध्या पधार रहे हैं। और निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं 500 सालों के संघर्ष के बाद जो ये दिन देखने हम लोगों को मिला है देशवासियों को, ये ऐतिहासिक है। इसके लिए जितनी बार भी धन्यवाद मोदी जी का कहा जाए, मोदी जी के प्रयास से ही सफल हो पाया है। और निश्चित रूप से पार्टी की भी जो हमारी विचारधारा है, हमारी परंपरा, संस्कृति, विरासत, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इस भव्य कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर है और कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। इस आयोजन के लिए इनविटेशन कार्ड भी भेजे जा चुके हैं। साथ ही इस समारोह को लेकर श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह है। रामनगरी में 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण पे है। पूरी तरह से सभी द्वार सजा दिए गए हैं, वहीं बंधनवार लगाए गए हैं। अयोध्या में जो रूट जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रवेश होगा, उस सभी रूट्स को सुरक्षित कर दिया गया है। हर जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पूरी तरह से अगर बात करें तो अयोध्या नगरी की यहाँ पर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरी तरफ से हर तरफ इसको लिए पुलिस बल लगाए गए हैं, वहीं पर हर तरफ बंधनवार बांधे गए हैं और बैरिगेटिंग्स लगाई गई हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मठ मंदिरों समेत राम मंदिर परिसर को पूर्णतः सजा के तैयार कर दिया गया है। अब अंतिम रूप से 25 तारीख को होने वाले भव्य कार्यक्रम के लिए अयोध्या तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। अयोध्या में 25 नवंबर को श्री राम जन्मभूमि मंदिर में होने वाले भव्य ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए पूरे रामनगरी में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में संस्कृति विभाग 24 और 25 नवंबर को 2 दिवसीय भव्य सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन करेगा। इस दिन अयोध्या एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। 25 नवंबर को भव्य ध्वजारोहण समारोह। अंतिम चरण में ध्वजारोहण की तैयारियां। अयोध्या में फिर नया कीर्तिमान होगा स्थापित। सांस्कृतिक उत्सव में 500 कलाकार देंगे प्रस्तुति। सुरक्षा और सफाई के लिए किए गए व्यापक प्रबंध। रामनगरी अयोध्या में 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके लिए सुरक्षा और सफाई के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी भव्यता बनाए रखने में पूरी तरह जुटा है। राम मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर संपूर्ण अयोध्या को सतरंगी लाइटों से सजाया जाएगा। घर घर दीप जलाए जाएंगे। एक बार फिर अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी। वहीं विहिप के प्रांतीय मीडिया प्रभारी शरद शर्मा के अनुसार मंदिर परिसर में बड़े स्तर पर तैयारी चल रही है और वीआईपी और श्रद्धालुओं के लिए हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। जो लोग आएंगे आगंतुक हमारे राम भक्त आएंगे, उनके निवास की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था सारी की जा रही है। कारसेवकपुरम हो या तीर्थ क्षेत्रपुरम हो या जो धर्मशालाएं हों, होटल हों, सब जगह व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था की गई है। और ऐसे लगभग 6 से 7 हज़ार लोग यहाँ पर रहेंगे, विशेषकर चूँकि अयोध्या का ही सबसे अधिक उसमें स्थान है। रामनगरी में ध्वजारोहण को लेकर तैयारी तेज चल रही है और भक्तों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको अयोध्या की तैयारियां इस वक्त कैसी लग रही हैं? बढ़िया, एकदम बहुत बढ़िया तैयारी। आपने राम मंदिर दर्शन किया? अभी करेंगे। तो उत्साह कितना, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री फिर यहाँ आ रहे हैं अयोध्या और इस बार ध्वजारोहण कार्यक्रम होगा और हिंदुओं के लिए गौरव की बात है, ये एक गौरव की बात है, क्या कहें? बहुत बढ़िया, बहुत गौरव हमें महसूस हो रहा है। जिस दिन बना था, जिस दिन उद्घाटन हुआ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा, उस दिन ही हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया। 25 नवंबर की तैयारी को कारसेवकपुरम हॉल और अन्य जगहों पर सभी के ठहरने के लिए हॉल के रूप में अस्थायी टेंट का निर्माण किया गया है, जिससे वहां ठहरने वालों को असुविधा का सामना न करना पड़े। 25 नवंबर के तैयारियों को लेकर कारसेवकपुरम और अन्य जगहों पे ठहरने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की गई हैं। हॉल के रूप में अस्थायी टेंट का निर्माण किया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं बाकायदा नंबरिंग की गई है और ये भव्य टेंट पूरा निर्माण किया गया है। यहाँ पे जो 25 नवंबर के कार्यक्रम में लोग आएंगे, क्योंकि 8000 लोगों को यहाँ पहुँचना है और कुछ उसमें जो संघ के लोग होंगे, साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के लोग होंगे, तो सभी के ठहरने की व्यवस्था उत्तम की गई है यहाँ पे। और बाकायदा आप देख सकते हैं एक कमरे नुमा इसको पूरा बनाया गया है और बड़े बड़े हाल के रूप में बनाया गया है। जैसे सब पे नंबरिंग की गई है, 4 नंबर, 5 नंबर, तो हर तरह से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उसकी पूरी समुचित व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है और हर तरह से इसमें व्यवस्थाएं दी गई हैं, चाहे गर्म पानी को लेकर हो, चाहे भोजन की व्यवस्था हो। तो पूरी तरह से अब अयोध्या जो है उस ऐतिहासिक पल की इबारत लिखने के लिए तैयार नजर आ रही है। इस ऐतिहासिक दिवस को लेकर पूरी रामनगरी उत्साह और भक्तिभाव में सराबोर हो चुकी है। अयोध्या के मुख्य मार्ग, बाजार, घाट, चौराहे और गलियां भगवा रंग से सजी नजर आ रही हैं। घर घर में ध्वज लगाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या इन दिनों पूरी तरह से त्योहार की तरह चमक रही है, क्योंकि 25 नवंबर को यहां होने वाला ध्वजारोहण समारोह ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचेंगे और राम मंदिर के 190 फीट ऊंचे शिखर पर धर्म ध्वज फहराएंगे। एक रिपोर्ट। अद्भुत उत्सव के लिए तैयार श्री राम नगरी। अयोध्या में ध्वजारोहण की भव्य तैयारी। 25 नवंबर को होगा भव्य ध्वजारोहण। विवाह पंचमी का मौका, ध्वजा संघ धर्म प्रतिष्ठा। ध्वजारोहण के लिए सजाया जा रहा है राम मंदिर। रामनगरी में सुरक्षा को लेकर मेगा प्लान। अयोध्या में तैयारियों का महाविजन। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर ध्वज पताका फहराएंगे। इस आयोजन में पीए के तैयारियां अंतिम रूप में है और इस वक्त हमारी मौजूदगी जगत गुरु आज शंकराचार्य द्वार पे है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री और संघ प्रमुख मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इसी रास्ते से प्रवेश करेंगी और राम मंदिर परिसर में शिरकत करेंगे। आपको बता दें 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए तैयारियां भव्य रूप से की जा रही थी, जो कि अब अंतिम चरण पे है और इस द्वार को इन 4 लोगों के लिए सुरक्षित किया गया है, जहां से वीवीआईपीज एंट्री होनी है। इसके बाद हमने आपको बताया था पहले कि 11 नंबर से जो भी वीवीआईपीज आएंगे, चाहे वो खेल जगत के हो या फिल्मी जगत के हो, उनको वहां से प्रवेश दिया जाएगा। कुल मिला के अयोध्या में अब चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिल रही है। वहीं 25 तारीख को आने वाले गेस्टों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ रूट डायवर्जन भी किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्टों में साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर।
अब देखिए, इसी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को लेकर तैयारियां हो रही हैं। राम मंदिर परिसर और पूरी अयोध्या धाम में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए अयोध्या क्षेत्र की हवाई निगरानी की गई है। सेना के इंटेलिजेंस टीम ने आसमान से पूरे क्षेत्र का सुरक्षा जायजा लिया है, किसी भी तरह की चूक ना हो। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर अयोध्या को खूबसूरती से सजाया संवारा जा रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों और प्रवेश द्वार को आकर्षक लाइटिंग और सजावटी सामग्री से सजाया गया है। शिखा ध्वजारोहण महोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण पे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में गेट नंबर 3 है, जहां पर शिखा ध्वजारोहण महोत्सव के लिए गेट बनाया गया है। इस गेट से जो भी वीवीआईपीज आएंगे उनको एंट्री दी जाएगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम को लेके काफ़ी चाक चौबंद बात किए गए हैं। वहीं फूलों की झांकियों से इसको सजाया जा रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इसका स्वागत करता है और जय श्री राम के ये जो स्लोगन है, इससे पूरा ये गेट सजाया गया है। वहीं दूसरी तरफ इस पे एक स्तंभ जो लगाया जा रहा है वो सूर्य का लगाया जाएगा, जो कि ऊपर लगेगा शिखर पे, क्योंकि जिस तरह से सूर्य देव की मंदिर में भावना देखी जाती है, उस तरह से ये सूर्य की एक आकृति बनाकर आप देख सकते हैं उस राम दरबार के ऊपर लगाई जाएगी और इसको पूरी तरह से अंतिम रूप दिया जा रहा है। फूलों से सजी ये झांकियों का जो गेट है, यहाँ से आने वाले वीवीआईपीज को एंट्री दी जाएगी, वो चाहे फिल्मी जगत के हों चाहे खेल जगत के हों। सभी वीवीआईपीज इसी गेट से राम मंदिर परिसर में महोत्सव के दिन पहुंचेंगे, यानी कि 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्टों में साथ आकाश कुमार, अयोध्या, हिंदी खबर। अयोध्या श्री राम मंदिर में श्रद्धालुओं को ट्रेन की जानकारी और टिकट की सहज उपलब्धता के लिए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल द्वारा अनारक्षित और आरक्षित टिकट काउंटर की सुविधा शुरू की गई है। इन काउंटर्स के माध्यम से श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में ही रेल यात्रा के लिए टिकट मिल जाएगा और सुविधा का शुभारंभ महासचिव श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट चंपत राय ने किया है। इस अवसर पर पहले यात्री के रूप में पहला टिकट चंपत राय ने अपनी रेल यात्रा का अयोध्या कैंट से दिल्ली के लिए बुक करवाया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे लखनऊ कुलदीप तिवारी भी मौजूद रहे। तो जाहिर ऐतिहासिक पल है और सभी इसका साक्षी बनने वाले हैं। 25 नवंबर है, तैयारियां की गई हैं और इसके लिए देखिए जहां पर सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, सिर्फ अयोध्या की नहीं बल्कि भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इसके अलावा देखिए कार्यक्रम को लेकर सजावट की गई है, सुरक्षा टाइट है और रेलवे ने भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट किया है। टिकट की जो प्रक्रिया है टिकट लेने की वो काफ़ी आसान बना दी है और अभी आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए कि इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। ऐसे में हर तरह से कोशिश की जा रही कि यहाँ पर जो लोग पहुँचने वाले हैं, जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आने वाले हैं, उन्हें किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुँच रहे हैं, ऐसे में वीवीआईपी मूवमेंट भी यहाँ पर रहेगा। आम लोगों को भी किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। तो 25 नवंबर का इंतजार है सभी को और 7,000 से ज्यादा मेहमान जो है वो मंदिर परिसर में मौजूद रहेंगे। 4 घंटे तक चलेगा ध्वजारोहण का ये कार्यक्रम, जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। तो तमाम मेहमान जो हैं वो रहने वाले हैं यहाँ पर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।